औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1। 4.3 में है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले HCF होता क्या है। HCF की डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 74 पे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF किस चीज़ की एब्रीविएशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दी HCF ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि किसी बड़ी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करती है, विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, जो उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर रही होती है और उसको कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ रही होती, यानी उसका कोई कुछ भी बाकी नहीं बच रहा होता। इसके दो मेथड्स हैं, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं बाय टू मेथड्स, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम करने वाले हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन के जरिए हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन है एक्स 21x² y प्लस और 35xy²। तो सबसे पहले हम 21x² की फैक्टराइजेशन करेंगे, देन 35xy² की करेंगे। तो अगर हम इस 21 की फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करके देखें तो हमारे पास आएगा 3 7 21 एंड 7 1 7। तो ऐसे ही 35 की फैक्टराइजेशन होगी। फिर 35 की फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 5 से, क्योंकि ये 5 पे ही जाएगा। तो 5 7 31 एंड 7 1 7। ओके, इसकी 21 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ गए 3 और 7 फैक्टर्स, और 35 की फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर्स आए हैं 5 और 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 21x² y। इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास 21 की फैक्टराइजेशन थी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब x की फैक्टराइजेशन है, मतलब x 2 बार है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और साथ मल्टीप्लाई y। अच्छा, अब ये x और मल्टीप्लाई जो है वो सेम से साइन लग रहे हैं, तो इसकी जगह हम डॉट भी लगा सकते हैं। इस मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट भी लगा सकते हैं, डॉट या मल्टीप्लाई एक चीज़ हम यहाँ लगा सकते हैं। तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 35xy²। 35 की फैक्टराइजेशन जो हमने की वो थी 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू, अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लगा रही, मैं डॉट लगा रही हूँ, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो साथ आएगा x डॉट y, ठीक है। अब हमने इन दोनों में देखने होते हैं कॉमन क्या क्या है हमारे पास, कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन हमारे पास फर्स्ट अगर हम कॉन्स्टेंट्स में देखें तो हमारे पास कॉमन जो है वो आएगा, इसमें हमारे पास है 7 कॉमन। इसको हम ऐसे कर लेंगे, अंडरलाइन कर लाइन कर लेंगे, या फिर हम इसको सर्कल कर लेंगे जो हमारे पास कॉमन होंगे, और इधर हम इसको y को करेंगे क्योंकि हमारा दोनों में एक y कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब कॉमन का c और f का फैक्टर्स का f। कॉमन फैक्टर्स में लिख रही हूँ, तो ये है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो HCF होता है जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF आ जाता है। तो HCF इन तीनों को मल्टीप्लाई से आएगा 7xy। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 है इसका 4x² माइनस 9y²। सेकेंड पार्ट है इसका 2x² माइनस 3xy, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x² माइनस 9y²। फर्स्ट वाली को हम सॉल्व करने वाले हैं, 4x² माइनस 9y²। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ पे गौर करें, तो ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है और ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4x² हमारे पास आ गया, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गई a², ये हमारे पास आ गई b²। a²
माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ये इस वैल्यूज़ को शो कर रही है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू हो तो किस तरह ओपन होगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको लिख लें, अगर एक बार ए प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, 2x प्लस 3y, ये प्लस में लिख लें, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी आएगा 2x माइनस 3y, ठीक हो गया। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट में, यहीं पर इसके पोर्शन बना के करने लगी हूँ सेकेंड पार्ट की फैक्टराइजेशन। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब अगर इनमें गौर करें तो हमारे पास कॉमन निकलता है, कॉमन क्या निकलता है, x निकलता है। x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास एक सिंगल x कॉमन में आ गया तो बाकी वैल्यू अंदर आ जाएगी 2x माइनस, यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया 3y। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, क्योंकि इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो इसके लिए हमने इसको सिंपल तरीके से फैक्टराइज कर लिया। सिंपल तरीके से फैक्टराइज हो रहा था तो हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, ना ही फार्मूला कोई हो रहा था, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन जो हमने की थी वो थी 2x प्लस 3y, एक बार प्लस में, एंड 2x माइनस 3y एक बार माइनस में। सेकेंड है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसकी जो फैक्टराइजेशन हुई थी वो हुई थी x और 2x माइनस 3y। अब अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो कौन सी वैल्यूज़ कॉमन बनती हैं, दिस वन, ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन बन रही हैं। तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, x माइनस 3y, सॉरी 2x माइनस 3y। तो HCF भी हमारा यही होगा, क्योंकि सिंपल वैल्यू जो है वो कॉमन में आ रही है तो सिंपल वैल्यू एक ही है, तो इसलिए HCF भी हमारा यही वैल्यू होगी जो कि है 2x माइनस 3y। दिस विल बी दी आंसर। नाउ पार्ट 3। एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों डिफरेंट हैं। ये हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1, तो हमने कल 4.2 में ही एक फार्मूला किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। जो दो वैल्यूज़ के साथ हमारे पास क्यूब आता है तो ये ओपन होगा ऐसे ए माइनस बी और साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अगर इसको सिंपल वाले को पहले कर लें, ये हम दोनों पोर्शंस में करना है तो हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको करें, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, इट मीन्स एक्स का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इनको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, एक बार ए एक्स माइनस 1 ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साथ 1, और सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व कर लें तो x माइनस 1 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास दोनों की सेम, इसकी फैक्टराइजेशन करने से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन दोनों की फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास, सबसे पहले है एक्स क्यूब माइनस 1, वो किस तरह ओपन हुआ हमारे पास, एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर सेकेंड वाली वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये तो एज इट इज़ है क्योंकि हमारे पास ये कॉमन में आ गई तो ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये और ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, कॉमन है। तो मैं अब आगे अगर यहाँ पर लिखूँ HCF, चूँकि एक ही वैल्यू बन रही है तो ये हमारे पास HCF भी यही बन गया जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दिस इज़ द आंसर। जो पार्ट 4 है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट की, जो क्या है हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अगर आप इन वैल्यूज़ पे गौर करें तो सब में a कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम a कॉमन ले लेते हैं। तो a कॉमन लेंगे हमारे पास, तो अंदर क्या बचा, एक सिंगल a निकल गया तो क्या बचे a स्क्वायर प्लस इधर से भी एक a निकल गया तो 2a माइनस 3,
ठीक है। अब अगर आपको याद हो हमने 4.1 में एक फार्मूला किया था कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -3a²। तो इस सेकंड वाले की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इस तरह के इस ऐसे दो डिजिट आए जिनको मल्टीप्लाई करें -3a² आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी सिंबल्स का साइंस ध्यान रखना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, इसके हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो a² प्लस करते हैं 3a में से अब 2a चाहिए तो 3a भी चाहिए, 3a² चाहिए 2a, तो इसको हम -a के साथ करें तो प्लस माइनस माइनस और 3a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3a² बन जाएगा, ठीक है। साथ हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का कॉमन आया हमारे पास a+3, क्योंकि हमारे पास a बाहर आ गया, -1 क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं बन रहा तो इसलिए हमने -1 को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, माइनस बाहर है तो अंदर वो जो है वो प्लस हो जाएगा, a+3। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे आएगा a, तो ऑलरेडी बाहर है हमारे पास a-1, जो कि हमारे पास ये सिंपल वर्ड्स हैं, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे और जो कॉमन आया है हमारे पास उसको 1 टाइम लिख लेंगे a+3, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को लेके चलेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2a³ + 5a² - 3। अब इनमें भी गौर करें तो a सब में कॉमन है तो a हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2a² + 5a - 3। अब 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -6a²। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दो डिजिट्स ऐसे जो इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5a आए और मल्टीप्लाई करें तो -6a² आए, तो ठीक है। हमारे पास a आ गया, देन 2a² + 6a - 3, ठीक है। अब इनकी हमने कॉमन ले लेना है फर्स्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से 2 भी कॉमन बन सकता है और a भी कॉमन बन सकता है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, सिंपल a + 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 6 होता है, तो 2 3 6 और a ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पर हमने -1 कॉमन लिया तो अंदर बच गया a, माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा तो a+3, ठीक है। तो ये इनकी फैक्टराइजेशन भी हो गई a। अब ये जो सिंपल वर्ड्स हैं ये पेयरिंग में आ जाएंगे, 2a - 1 एंड a+3, ठीक है। अब करते हैं इसको हम कॉमन में लेके चलते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमारी कॉमन होंगी दोनों में। फैक्टराइजेशन में सब इसकी फैक्टराइजेशन को आमने सामने लिख लेते हैं या पैरेलल लिख लेते हैं। a³ + 2a² - 3a, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई थी a -1 एंड a+3। दूसरा है हमारे पास 2a³ + 5a² - 3a, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई थी a 2a - 1 एंड a+3। अब देखें हमारी इन दोनों में क्या कॉमन बन रहा है, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो कॉमन में आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लिख लें, सबसे पहले अगर हम लिख लें कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए a+3। चूँकि एक ही कॉमन फैक्टर है तो इसलिए HCF भी यही आ जाएगा, सेम ही इसका HCF आ जाएगा जो कि है a+3 और यही इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। पार्ट 5 लिखते हैं। t² - 3t - 4 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू है t² + 5t + 4 एंड द थर्ड वैल्यू इज t² - 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो तीनों की फैक्टराइजेशन हम ऐसे इसके पेयरिंग पार्ट्स बना लेते हैं, तो इनकी फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास t² - 3t - 4। अब ये भी वैसे ही होगा, 4 जो है वो t के फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -4t²। और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है ऐसे डिजिट्स के हमारे पास -4t भी 4t² बन जाए और 3t भी आए। तो कैसे होगी इसकी फैक्टराइजेशन, 3t² - 4 लेके आना है हमने, 4 भी लाना है और 3 भी लाना है। तो
4t प्लस टी माइनस 4। ठीक है, अब t कॉमन, t फर्स्ट टू में से t कॉमन आया हमारे पास, तो अंदर क्या बचा t माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन आया तो t माइनस 4। देन हमारे पास आएगा t प्लस 1 एंड t माइनस 4। ठीक है, अब सेकेंड वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे जो क्या है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4t स्क्वायर, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4t स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन ऐसी होगी कि हमारे पास 4t स्क्वायर भी आए और 5t भी आए, तो करके देख लेते हैं। हमारे पास t स्क्वायर, अब 4t भी चाहिए हमें और 5t भी चाहिए, तो कैसे करेंगे, प्लस हम कर लेते हैं 4t और इसको अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 और t को t के साथ करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4। अब इसके हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लिया तो t कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा सिंगल t इसका, और इसके साथ से t हमारे पास कॉमन में आ गया तो क्या बचा 4। सेकेंड वैल्यूज़ में से कोई भी कॉमन नहीं है तो हम ले लेंगे प्लस 1, तो t प्लस 4 कॉमन में आ गया हमारे पास। अब ये जो नॉन कॉमन है इसकी पेयरिंग हो जाएगी t प्लस 1 और अगला है t प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। लास्ट वन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये है हमारे पास ए स्क्वायर, ये है हमारे पास बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में टी माइनस 1 एंड टी प्लस 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, अब इनके फैक्टराइजेशन को पैरेलल लिखेंगे। फर्स्ट वन पार्ट है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर टी प्लस 1 एंड t माइनस 4। सेकेंड वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा t प्लस 1 एंड t प्लस 4। ठीक है, अब जो लास्ट वन है टी स्क्वायर माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन आएगी एक बार t प्लस 1 एंड t माइनस 1। अब इनमें कॉमन क्या है हमारे पास, जस्ट वन वैल्यू कॉमन है जो कि है t प्लस 1, तो इससे सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर जो कि है हमारे पास t प्लस 1। अब चूंकि कॉमन फैक्टर एक ही है तो इसलिए आंसर भी यही हो जाएगा, HCF हमारे पास यही आ जाएगा t प्लस 1, दिस विल बी दी आंसर। ओके जी, अब पार्ट 6 है। पार्ट 6 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, सेकेंड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एंड द थर्ड वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x। फर्स्ट वैल्यू को हम लेके चलते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने ऐसे ही करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 56x स्क्वायर। तो इसके साथ सेकेंड वाले की वैल्यू फैक्टराइजेशन हमने ऐसे करनी, प्लस माइनस करें तो 15 आए और मल्टीप्लाई करें तो 56 आए। तो इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर। अब 15 कैसे बनता है, 56 हमारे पास 8 पे अगर जाए 8x प्लस 7x, तो 8 7 ज़ा 56 और 8 और 7 हो गए 15, तो 8x प्लस 7x प्लस 56। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू में कॉमन लिया तो हमारे पास x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x, साथ में बचा 8 और प्लस 7 में x प्लस 8। ठीक है, तो हमारे पास आएगा x प्लस 7 एंड x प्लस 8। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। सेकेंड वैल्यू को हम देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 24x स्क्वायर। तो दो डिजिट्स ऐसे लेने हैं हमें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 बने और प्लस माइनस करें तो 5 बने। तो कैसे हम इसको करेंगे, 24 किस किस पे जाता है, 12 2 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24 जी, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। 8 3 ज़ा 24 और 8 में से 3 निकलेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x और इसका क्या बचा 8, माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x और 3 कितने बार 24 होता है 8 बार, तो ये हमारे पास अंदर एक x प्लस 8 आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 8। ओके, अब हम लेते हैं थर्ड वैल्यू को। थर्ड वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस 8x। अगर इसको देखें तो इन दोनों में x कॉमन बन रहा है, x को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है, x प्लस 8। ठीक है, तो ये सिंपल सी वैल्यू, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अब हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, या इसको पैरेलल फॉर्म में हम लिखें, इन सब की फैक्टराइजेशन को आमने सामने लिखें तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो इसको हमने फैक्टराइज किया जो हमारे पास आ गया x प्लस 7 एंड x प्लस 8। सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको फैक्टराइज किया था तो हमारे पास आया था x माइनस 3 एंड x प्लस 8। थर्ड वैल्यू थी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 8x, तो इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया x और x प्लस 8। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या बनता है, यही, और इस चूँकि एक ही वैल्यू कॉमन है तो यही हमारे पास HCF होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं HCF हमारे पास क्या आया, x प्लस 8, और यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।